को पूरा करते हैं हमारे सम्राट, भजन सम्राट जो यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी बहुत ही अनोखी आवाज है एंड ऑफ कोर्स इनको सुन के पूरा सुकून और शांति महसूस होता है। तो लेट्स गिव इट अप फॉर द वन द ओनली मिस्टर अनूप जलोटा जी। इनसे हम बातचीत करेंगे। ये बहुत एक्साइटेड हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन a few more things about this concert। 12 cities का टूर हम शुरू करने वाले हैं और ये टूर शुरू होगा एंड दिसंबर। फेस्टिव टाइम होगा, न्यू ईयर्स टाइम होगा और जो 3 शहरों से हम शुरुआत कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। We're going to be in अहमदाबाद, we're going to be in Delhi and we're going to be in इंदौर। Now आप पूछेंगे इस कॉन्सर्ट में, इस यूनिक सम्मेलन में अलग क्या है? पहली बात यह है कि you've seen these wonderful performers all on stage but alone, अकेले। ये पहली बार है कि ये 3 माइस्ट्रोस साथ में आ रहे हैं और ये जो जुगलबंदी बनेगी उससे it will be an atmosphere of musical magic। तो एक बार फिर से इस सम्मेलन के लिए मैं चाहूंगा कि हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। And Manish has taken a lot of efforts into making sure कि ये जो कॉन्सर्ट होगा it will be a very inclusive, intimate experience जहाँ पर लोग आएंगे। The seating बहुत ही शानदार तरीके से होगी, एक घर का माहौल होगा। There will be many people who will be up close and on stage। कल्चरल तरीके से हम लोकल टैलेंट्स का भी स्वागत करेंगे। कई सारे म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं जो अपने हुनर के जरिए हमारे माइस्ट्रो से मिल भी पाएंगे। तो it's all in all a whole experience that's going to be happening in the 12 cities starting from the end of December। So डेट बांध लीजिए and of course now let's get down to talking to our maestros out here and let's get their thoughts on what they are going to be doing on this very stage। पहली बात, बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का यहाँ पर आप आए हैं और मैं कहता हूँ कि शुरुआत में ही आप लोग यहाँ नहीं थे तो इनकी शूट हो रही थी ग्रीन स्क्रीन पर, तो तीनों बड़े चाव से एक दूसरे के गाने गा रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। they were all singing together। तो मैंने कहा कि ऑलरेडी यहाँ पर ये ना कोई माइक है ना कोई माहौल है, एक दूसरे के गाने गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो स्टेज पे क्या होने वाला है, दिस आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। हरिहरन जी आपसे शुरुआत करते हैं। हाउ आर यू फीलिंग टुडे सर? आई एम फीलिंग त्रिवेणीश। यू फीलिंग त्रिवेणीश। यू फीलिंग त्रिवेणीश? बड़ा मजा आएगा क्योंकि साथ में हमारे भाई हैं अनूप जी और शंकर जी और साथ में हमने ड्यूएट्स गाए हैं, मैं और शंकर गाए हैं साथ में प्रोग्राम में, उनके अनूप भाई के साथ। बट ये तीनों जो मिलके हम जो करने जा रहे हैं, इट्स समथिंग न्यू, वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। We're looking forward to it and I must thank you by the way with the songs you've sung, you've helped me through all my breakups in life। देखो जो आपके जो सोलफुल गाने हैं ना, उनको सुन के मेरे सारे जो ब्रेकअप्स का एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। सो इमेजिन दिस सोलफुलनेस अप ऑन स्टेज। बट ये पहली बार ब्रेकअप की बात कर रहे हैं। पीपल टेल मी आई मैंने क्यूपिड का काम किया है। Sir, both in the reverse for me then। But it was good that I moved on in life। I wouldn't have made it there anyway। So thank you for that। Thank you for the breakup। Shankar ji, great to see you and you're rocking it as always। I must tell you he's not feeling very well today, but he's still out here। Thank you, thank you। But after meeting all of you, I'm feeling absolutely. You're feeling on top of the world. Top of the world. Top of the world। Now, Triveni as an experience for the audience, what can they expect? आप तीनों साथ में पहली बार आने वाले हैं। What do you make of this association? What do you make of these concerts traveling all over the country? देखिए क्या है, ये हमारे लिए एक्साइटिंग है टू बिगिन विद, क्योंकि हम लोग साल भर वी आर ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम लोग कॉन्सर्ट्स करते रहते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में। मेरे लिए तो ये सेकंड त्रिवेणी है, क्योंकि मेरा एक त्रिवेणी ऑलरेडी है, शंकर एहसान लॉय, वो अलग टाइप का त्रिवेणी है। लेकिन जब ये कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ, ये वोकलिस्ट का त्रिवेणी तो ये जब कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज पहली बार अगर आप देखें बिटवीन द थ्री ऑफ अस वी प्रीटी मच रिप्रेजेंट द म्यूजिक ऑफ इंडिया, पूरे देश का जो म्यूजिक है, क्योंकि स्पिरिचुअल म्यूजिक को, भजन को जो दर्जे पे अनूप जी ने जो लेके गए हैं ओवर द इयर्स, फॉर द लास्ट 45-50 years, वो गाना जो है ऐसी लागी लगन 45 years old है, इट इज 45 years old और आज तक तो इन्होंने जो मकाम दिया है स्पिरिचुअल म्यूजिक को, और इन्होंने जो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, मलयालम हो, हिंदी, मराठी, गुजराती सारे भाषाओं में गाए हैं इन्होंने।
है. So these are people with tremendous depth, tremendous musicality. और हम जब साथ में आते हैं, to begin with, even before the music शुरू होने से पहले हमारा जो आपस में जो एक केमिस्ट्री है, एक आपस में जो एक बॉन्डिंग है, फीलिंग गुड फॉर ईच अदर. ये वन अपमैनशिप का कोई चक्कर नहीं है. हम लोग मस्ती करते रहते हैं वैसे. अच्छा, ये इस जगह पे मैं शंकर के बारे में बात करूँ, क्योंकि ही इज एन एक्सलेंट कंपोजर. मतलब आप बॉलीवुड में देख लीजिए, सारे इनके हिट कॉम्पोजिशंस हैं, और ही इज द फर्स्ट इंडियन सिंगर टू गेट द ग्रैमी अवार्ड. Huge round of applause. Yes. That is a great achievement, and we are all proud of that, and we are all going to rock. Yes, absolutely. तो म्यूजिक से भी पहले वाइब्रेशन सही. You know, हम लोग एक खुशी महसूस हुई. The minute अनूप जी ने मेंशन किया कि you know, चलो ये तीनों साथ में करें, तो we got excited. हरी भाई and मैं अरे यार ये तो मजा आएगा, because we know कि ये केवल प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम के पहले, प्रोग्राम के बाद में, स्टेज में, रिहर्सल में, अभी हम लोग जो मस्ती कर रहे हैं, इट इज म्यूजिक इज हैप्पीनेस, म्यूजिक इज जॉय. और वो खुशी जो है, वो जो केमिस्ट्री जो है, जो हमारा बॉन्डिंग जो है, वो स्टेज में दिखेगा, वही कम्युनिकेट होगा ऑडियंस को. बेसिकली अच्छा म्यूजिक देंगे हम लोग. दैट्स ऑल. Goes without saying. आइए हमारे तीसरे माइस्ट्रो से बात करते हैं. Now it's called MP3, but it's 3MP actually, 3 master performers who are on this very stage. अनूप जी, आपसे पूछते हैं भाई, इस जुगलबंदी के बारे में, इस एसोसिएशन के बारे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और ऑडियंस को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए जब आप स्टेज पर आएंगे आप तीनों? जब हम ये प्लान कर रहे थे, हम मनीष जी के साथ बैठे थे, शशि जी के साथ बैठे थे कि भाई इसको क्या शेप दिया जाए, तो मैंने इनसे कहा कि मैं आपको 2 ऐसे नाम सुझा रहा हूँ जो आज हमारे देश के बेहतरीन सिंगर्स में से हैं और बहुत वर्सटाइल सिंगर हैं. क्योंकि अगर मंच पर कुछ नई चीज़ पेश करनी है तो आर्टिस्ट बहुत वर्सटाइल होने चाहिए. अगर सिर्फ वो एक विधा में अच्छे हैं तो उससे पब्लिक ऊब सकती है, लेकिन वर्सटैलिटी और कमाल की चीज़ होती है. और उसमें शंकर जी और हरि जी दोनों ने ये ख़ास बात है. गज़ल ले लिए, उसमें कमाल कर देंगे. वेस्टर्न म्यूज़िक है तो वो कमाल का पेश करते हैं, फिल्म म्यूज़िक है तो वो कमाल है, क्लासिकल है तो वो कमाल है. तो हमने शुरू से इसी तरह काम किया है, तो इसी तरह के लोगों के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है. हम पहले वो मिलते रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह हम तीनों ने नहीं सोचा था कि हम ऐसे परफॉर्म करेंगे. तो जब ये मौका मिला तो मैंने कहा चलो भाई हो जाए. दोनों को जैसे बोला तैयार, कहते चलो भी करते हैं, शुरू हो जाए. और आज ये पहला दिन है कि हम आप लोगों से सबसे मिल रहे हैं और इस बात को आपके सामने रख रहे हैं. हमारी कोशिश ये है कि बहुत अच्छा संगीत लोगों के सामने पेश किया जाए, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का, जिसमें क्लासिकल भी हो, जिसमें गज़ल भी हो, जिसमें भजन भी हो, जिसमें फिल्म म्यूज़िक भी हो, और पब्लिक जो है वो गहरा म्यूज़िक भी सुने, उसमें डूबे, और जब डांस करने की बात है तो डांस भी करें. ये सारा कुछ जो है वो 3 घंटे के अंदर होने वाला है. और इसकी शुरुआत हम 27 दिसंबर अहमदाबाद से कर रहे हैं. हम लोग खूब रिहर्सल करने वाले हैं, खूब रियाज करने वाले हैं. और इसमें कुछ मज़ेदार बातें ये हो गई कि एक गाना मैं हरिहरन जी का गा दूंगा, वो मेरा गा देंगे. अरे वाह. शंकर जी मेरा गा देंगे. ऐसा कुछ हम लोग उल्टा सीधा काम करेंगे, ऐसा कुछ मजा आएगा. जी, आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस प्रोग्राम, बिकॉज हम लोगों का काफी रेpertoire इज अ ह्यूज सिलेक्शन ना, प्रोग्राम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कौन सा गाना नहीं गाए, ये डिसाइड करने में. आप सारे गा लो सर, सारे गा लो. 4 घंटे का प्रोग्राम चलेगा. 7 घंटे का चलेगा सर. ऑडियंस तो खुश हो जाएगी ना वहां से, और क्या चाहिए हमें. आप अभी गाना शुरू कर दीजिए, पूरा माहौल भर जाएगा यहाँ पर, और लोग बाहर से आ जाएंगे यहाँ पर. मुझे लगता है कि इट शुड बी सो सेट, इट शुड बी लाइक अ क्लॉकवर्क. या और ये करेक्ट रहेगा हमारे, बिल्कुल ऐसे ही है ना. ऐसे ही. या बिकॉज नहीं तो बौखला जाएंगे हम. हाँ. क्या गाना, कब गाना, तो इतना ज़्यादा है हम लोग के पास, हाँ. कंफ्यूज हो जाएंगे क्या तो वी हैव टू, वो जो मैं कुछ अपने गाने सेलेक्ट करूंगा, शंकर विल सेलेक्ट दिस सॉन्ग्स, अनूप जी करेंगे, फिर उसको कैसे कंबाइन करना, कुछ 1-2 गाना साथ में गाएंगे, कुछ यू नो समथिंग लाइक दैट. इट हैज टू बी ऑल ब्यूटिफुली रिहर्स्ड. Yeah. It should be like a Broadway show.
Look at that. Look how excited they are. I mean, they're giving us the insights into how much time they're going to take to get the songs right. बहुत सारा मेहनत करेंगे, and of course once they come up on stage तो भाई जादू ही होने वाला है. Shankar ji, I want to ask you first of all. I mean, he did touch upon it. Congratulations on the Grammys. Well done, sir. Thank you so much for bringing us so much glory and making us proud. Thank you, sir. God is great. How many rooms of awards do you have in your house? With the क्या करते हैं इतने awards का सर? नहीं, awards are great. They really जो मोबाइल फ़ोन चार्जिंग जैसा होता है ना, से लाइफ में थोड़ा चार्जिंग हो जाता है अवार्ड्स मिलने से. लेकिन वो अवार्ड्स को सीरियसली तो लेना चाहिए, लेकिन इतना भी सीरियस नहीं होना चाहिए कि यार I have won the Grammy and I have arrived and I have got this and all. वो नहीं होनी चाहिए. I think this is ये ऐसे एक अवार्ड मिलने के बाद यही होनी चाहिए कि इसके बाद मैं और भी मेहनत करूँगा, और भी अच्छे गाने दूंगा, सही बात. और भी अच्छा परफॉर्म करूँगा. So it's a matter of working harder than today. एक और खास बात बताओ Please. हम तीनों पद्मश्री अवार्डी Of course, sir. Of course. तीनों. सर अवार्ड भी है और ढेर सारे रिवॉर्ड भी हैं. ऑडियंस का प्यार तो आप तीनों को मिला ही हुआ है. सो वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. हरिहरन जी, एज अ परफॉर्मर अप ऑन स्टेज, आप जब एक ऑडियंस आपको सुनता है, आपके शोज को देखता है, व्हाट डू यू वांट देम टू टेक बैक एज एन एक्सपीरियंस फ्रॉम यू बीइंग ऑन स्टेज? A new phrase from my songs. कि आज कितना हटके वो सुन सकते हैं ये गाने को. वो मेरी फितरत है, वो फितरत में है. तो आई बेसिकली फील कि उन खुशी महसूस हो उनको, आराम से जाके घर में खुशी से जाके नींद आए उनको, ऐसे गाना बजाना हो. आई थिंक सो. मैं एक प्रश्न का आंसर देना चाहूँगा कि हम तीनों में भी एक क्वालिटी ऐसा है कि जो मेन कॉम्पोजिशन है, जो कंपोज किया गया है, बेसिकली मुखड़ा अंतरा जो भी है, उसको हम लोग केवल एक फ्रेमवर्क जैसा समझते हैं. स्टेज पे जब जाते हैं उस पल, वो मोमेंट पे उस गाने के साथ क्या होगा ये हमें भी नहीं पता. आमद का गाना है ना. कोई नहीं पता. See, because we are all improvising musicians. Okay, शास्त्रीय संगीत, सेमी क्लासिकल गाए हुए, तो we take the song और हर कॉन्सर्ट में उसका प्रेजेंटेशन अलग होगा. इट्स एन इंटरप्रिटेशन. तो बेसिक कॉम्पोजिशन तो होता ही है, उसके आगे क्या होता है, बीच में म्यूजिक में क्या होता है, इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है. अगर वैसे का वैसे ही सुनना है जैसे सीडी में है, तो आप वो सुन लीजिए, आप डाउनलोड करके सुन लीजिए गाना. हमारा कॉन्सर्ट्स में हर टाइम वो गाना अलग अलग स्टाइल में पेश करते कई हैं. बार मुझसे लोग पूछते हैं आपने वो उसमें उस गाने में जो सरगम गाई थी वो जरा सिखा देंगे. हाँ, वो ही नहीं सर. हम कहते हैं, सिखा देंगे. आपको याद ही नहीं क्या गाई. हाँ, वो सरगम गाई. वो कौन सा सरगम? हो गई उस वक्त हो गई. ऐसे होता है. अरुण जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि ऑडियंस को क्या लेकर जाना चाहिए जब आप स्टेज पर परफॉर्म करते हैं? आपको सबसे ज्यादा खुशी किस बात से मिलती है जब आप एक शो खत्म करते हैं और जब क्राउड जाता है? व्हाट डू यू मोस्ट थिंकिंग देखिए, अबाउट? ऑडियंस जो हमारे कॉन्सर्ट में आई है उसने एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है कि वो अपना काम धंधा छोड़ के हमारे प्रोग्राम Correct. है. तो अब उसको खुश करके भेजना है, लेकिन खुश करके ऐसे नहीं भेजना है कि हम कोई घटिया प्रोग्राम पेश करें. उसको एक क्वालिटी कॉन्सर्ट देखें, अच्छा गाना सुना के, अच्छी कविता सुना के, अच्छी पोइट्री सुना के, अच्छी शेर व शायरी सुना के उसको घर वापस भेजना है कि वो जाते हुए भी वो गाने गुनगुनाएं हर प्रोग्राम में. ये हमारी कोशिश हर कॉन्सर्ट में होती है. I'm going to be there first hand. I'm बहुत lucky हूँ. I got the best seats in the house. I'm going to be on that stage with the three of them performing. It's going to be unreal. तो भाई बात कर रहे हैं जुगलबंदी की. इन्होंने काफी सारे प्रेस इंटरव्यूज ऑलरेडी दे दिए हैं, बता दिया है कि वहाँ पर क्या होने वाला है. तो विदाउट फर्दर अडू मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी झलक जो है लोगों को मिल जाए. कि अगर अभी एक छोटी सी झलक अगर मिल जाए ताकि मतलब लोग एक्साइटेड हो जाए. तो अगर हम अनूप जी से शुरू करें कि अनूप जी आप अपना नहीं बल्कि इन दोनों में से किसी एक का मैं आपको गाना हरिहरन